मैं सच्चा पुलिस वाला उसे मानता हूँ जो उसकी सुने, जिसकी सिफारिश के लिए कोई फोन ना आए। कि 3 अगस्त 2015 में आपने एक संकल्प लिया कि जब तक आप अधिकारी नहीं बन जाते, जब तक आप दाढ़ी रखाएंगे, तो आपने दाढ़ी भी रखा ली थी उस समय। मेरे को बाबा जी भी कहने लगे थे, हमने ली दाढ़ी की, तो दाढ़ी में जब भी खुजली होती थी बालों में, तो हमें याद आता था कि हम जब नौकरी नहीं लगेगी, लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक नहीं बनाएंगे। तो पढ़ते थे। घर में न टीवी है न टेलीफोन है। जिसके घर में न टीवी है न टेलीफोन है वो अधिकारी बन सकता है। खाने को 2 वक्त की रोटी, पहनने को पतलून है, वो अधिकारी बन सकता है। और दिल में किताबें पढ़ने का जोश और जुनून है, वो अधिकारी बन सकता है। कहने का मतलब जिसके शरीर में बी पॉजिटिव खून है वो अधिकारी बन सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा आरोप है कि जिसकी जेब में पैसा होता है, पुलिस सबसे पहले उसकी सुनवाई होती है, गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। आप बहुत बड़े मोटिवेशन के रूप में जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पर आप लगातार लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। आपके जीवन में भी वो घटना घटी जब आपने सुसाइड नोट लिखने का विचार किया था, ऐसा क्यों किया था उस समय? आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल, और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वो शख्सियत जिसको देखने की हर किसी की चाहत होती है, चूँकि उनसे देख करके हर कोई मोटिवेशन लेना चाहता है और उनकी तरह डीएसपी एसडीओपी बनना चाहता है। एसडीओपी संतोष पटेल जी, स्वागत है। थैंक यू। आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। हर कोई आपको देखता है तो आपकी तरह बनने का सपना देखता है, और निश्चित सपना देखे क्यों नहीं देखे, क्योंकि हर कोई गरीब वर्ग से, जो हमारे गांव के परिवेश में जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ कर के क्या हम आपकी तरह अधिकारी बन सकते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमारे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल कॉलेज से पढ़कर क्या कुछ कर सकते हैं। जब हमें सरकारी स्कूल कॉलेज पर विश्वास नहीं है तो फिर हम सरकारी नौकरी पर क्यों विश्वास रखते हैं। मतलब पढ़ाई करते हैं तो सरकारी स्कूल कॉलेज को अपन उतना बेहतर नहीं मानते, सुनते हैं इसमें अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब पढ़ाई हो जाती है तो सोचते हैं सरकारी नौकरी मिले, सरकार में मंत्री बने, सरकार में हम बैठें। तो कहीं ना कहीं जब सरकारी चीज़ की वैल्यू है तो मुझे लगता है सरकारी स्कूल भी अच्छे होंगे। और हम लोग भी बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और मेरे साथ तो इतना मतलब फीस उस का थोड़ा समस्या रहती थी, तो स्कूल भी सरकारी था, 8वीं तक था गांव में। उसके बाद फिर एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन हो गया, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया सरकारी, मतलब सरकारी चलता रहा, नौकरी भी मिल गई सरकारी। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि एक प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है उसे बहुत कम वेतन दी जाती है, और लेकिन सरकारी स्कूल के टीचर को बहुत ज़्यादा वेतन मिलती है, और पूरा नियम है उसकी, छुट्टी भी संडे की है, जो भी कैलेंडर में छुट्टी दी है मतलब उसको छुट्टी काटना है। तो बहुत अच्छी नौकरी होती है। और जब परीक्षा से चयनित होता है टीचर सरकारी स्कूल का, तो वो भी मुझे लगता है वेल क्वालिफाइड होता है, सभी की जो अन्य की तुलना में वो अच्छा था। तो हमारे पास पूरे रिसोर्स बेहतर है अन्य प्राइवेटों से, तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। कहीं कहीं की समस्या रहती है, तो मेरा मानना है कि उस गांव के लोगों में जागरूकता की कमी है, जो अपने सरकारी स्कूल को बेहतर नहीं बना पाते। यदि टीचर गड़बड़ है तो सुधारने के बहुत से उपाय हैं। आप शिकायत करिए उनकी, जो पढ़ाने नहीं आते या छुट्टी काटते हैं तो उनकी शिकायत करिए, अपने आप सुधरेंगे। क्योंकि शिक्षक गुरु होता है, और गुरु इतना संवेदनशील रहता है कि वो अगर छोटी सी बात उसको बोल दो तो उस चीज़ को सुधारता है, तत्काल उसको आत्मसात करता है। मैंने देखा है, किसी आप सरकारी कर्मचारी की पटवारी की शिकायत कर दोगे तो उसे 50 तरीके आते कि इस शिकायत को कैसे नस्तीबद्ध करवाना है, निरस्त करवाना है, कैसे प्रतिवेदन बनाना है। लेकिन टीचर की अगर आप शिकायत कर दोगे या सीएम हेल्पलाइन लगा दोगे तो उसे ज़्यादा नहीं आता कि मुझे इस शिकायत से कैसे निपटता। वो इसलिए वो तत्काल सुधार अपने आप में करता है कि मैं अच्छा पढ़ाऊँ, मेरा काम। और तो जनता या गांव वाले कोई अपेक्षा करते नहीं टीचर से कि ये करें वो करें। और टीचर्स के साथ कोई विवाद भी नहीं रहता कि 2 पार्टी रहती हैं कि हमारे बच्चे को सही नहीं पढ़ा रहा, ये नहीं कर रहा। तो गांव वालों को भी फ़र्ज़ बनता है कि वो जागरूकता लाएं और प्रयास करें कि जो टीचर्स अगर लापरवाही कर रहे हैं तो उनकी शिकायत करें, सुधार होगा। और शिक्षा का जो सरकार का सिस्टम है, मुझे लगता है उससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं होता। कोई भी कॉलेज प्राइवेट हो चाहे स्कूल प्राइवेट हो, वो भी सरकार के माध्यम से ही चलते हैं, सरकार पे आश्रित रहते हैं। तो सरकारी स्कूल से बेहतर कोई संसाधन नहीं है।
निश्चित रूप से ये इस इंटरव्यू को शासकीय विद्यालय में पढ़ रहे छात्र और शिक्षक देख रहे होंगे, वो भी चाहते होंगे कि संतोष पटेल जैसा छात्र उनका कल के दिन अधिकारी बने। आपको लगता है कि जो शासकीय विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या वाकई में वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं अपने छात्र के प्रति? करते हैं, हमारे तो टीचर्स ने किया तो हम यहाँ तक आ गए। अब आपको झूठ नहीं लगेगा, हम कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं है ना, बहुत बड़े पद पे हैं। मेरे श्री अशोक पटेल एक टीचर्स थे हमारे स्कूल की। ये बिल्कुल सच की कहानी है कि प्राइमरी पढ़ाते थे, 5वीं तक के टीचर थे। हमारे यहाँ स्कूल 8वीं तक हुआ, 5वीं से 8वीं। अब कहीं भी जब व्यवस्थाएं बढ़ती हैं तो तत्काल संसाधन नहीं मिलते। बहुत पुरानी बात है, लगभग 2004-5 की, जब हम 6वीं में आए थे तो टीचर्स की कमी थी। तो अब कैसे किया जाए, तो उनको छोटा बड़ा पढ़ाने वाले टीचर को बताया गया कि 6वीं से आपको अंग्रेजी पढ़ाना है। हम एक ऐसे विद्यार्थी, हम लोग उस समय पढ़े हैं कि जब हमें 5वीं 6वीं से इंग्लिश पढ़ने को मिली, मतलब पहली कक्षा से नहीं मिली, 4वीं 5वीं तक पहले नहीं हुआ करती थी। शायद जो कोई पुराने होंगे तो उन्हें पता होगा, तो वो 6वीं के बाद रहती थी। तो वो इंग्लिश पढ़ाने की जिम्मेदारी उनको दी गई और वो खूब डंडे मारते थे। वो खुद पढ़ के इतना आते थे कि मतलब गाइड होती है, पहले एक गाइड चलती है ना, उसमें इंग्लिश लिखी रहती है, फिर उसकी हिंदी बगल से लिखी रहती है पूरी, तो वो लेके आते थे, वो पढ़ के आते थे। और उन्हीं के पढ़ाने पे हमें याद है 8वीं से लेकर 10वीं तक मेरे मतलब 90% से ऊपर इंग्लिश में मार्क्स आए। तो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों में डेडिकेशन होगा पढ़ाने का, पढ़ने का, तब जाके ये सफलता मिलती है। तो ऐसा नहीं, ऐसे भी टीचर्स हैं। और इसके पहले हमने वो ऐसे ही देखी उस स्कूल में कि कुछ आते थे, सुपारी सरौती से काटते थे, बीड़ी पीते थे, टाइम कट जाता था, निकल लेते थे। तो ऐसे भी टीचर्स देखे। तो ऐसे टीचर्स के लिए अलग अलग होता है। देखो मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। जैसे हमारा एक टीचर था, बहुत पहले की पुरानी बात है, वो आते थे जो गुटखा सुपारी खाते थे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं था। तो एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा कि गांव के भविष्य के लिए अपना अपना सुझाव दीजिए, गांव के भविष्य के लिए अपना अपना सुझाव दीजिए। तो मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ, बोला हमारा सुझाव ये है कि आप अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिए। तो जो ऐसे टीचर्स होते हैं तो उनके लिए हमारा यही कहना है कि भाई आप टीचर मत रहो, आप ऑफिस में बाबू बन जाओ, और भी तमाम सारे काम में ले लो, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, माँ बाप का भविष्य हैं। हर चीज़ में मतलब बच्चों पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हमारा गुरु बोलते हैं ना, मिट्टी के घड़े की जैसे बनाता है कुम्भकार, ऐसे एक टीचर होता है। अगर वो सही नहीं होगा तो सब बर्बाद है। जी, संतोष पटेल जी, बचपन से आप क्या बनना चाहते थे, क्या सपना देखते थे उस समय जब आप 5वीं 6वीं क्लास में थे? क्या सोचा करते थे उस समय? हमें तो ये था यार कि सरकारी नौकरी लग जाए, कोई नौकरी मिल जाए, पैसा आए, बढ़िया खुशी से रहें, मान सम्मान मिले। हमने देखा है फॉरेस्ट गार्ड को, हमारे घर थे जंगल के बगल से, तो वो आते थे, जैसे लकड़ी काटते हमें पकड़ लें, जलाऊ लकड़ी या कुछ, तो कुल्हाड़ी छीन लें, तो हमें लगता था अरे बहुत पावरफुल अधिकारी हैं ये मुंशी जी। बारिश में पौधा रोपण होता था तो हम लोग पौधा लगाने जाते थे, तो वो लास्ट में काउंट करते थे कि आज किसने कितने पौधे लगाए, उसके हिसाब से हाजिरी भरते थे। तो हमें उनकी वैल्यू रहती थी, हम बैठे रहते थे इंतज़ार में कि ये आएंगे बीट गार्ड साहब, फॉरेस्ट गार्ड, तो हमारी मुंशी है, तो उसकी वैल्यू थी हमें, तो वही बहुत अच्छा लगता था। ज़्यादा से ज़्यादा हमने टीचर्स को देखा था कि टीचर बन जाता है, ऐसी ख्वाहिश थी कि छोटा मोटा ये सरकारी नौकरी में किसी में आ जाए बढ़िया। बाकी ज़्यादा गांव में रहे, टीवी थी नहीं कि फिल्म देखें तो पता चले कि ये पुलिस वाला बनना है, ये बनना है, ऐसा कुछ था नहीं। तो ऐसा मेरा कोई सपना तो नहीं था, बस प्रयास किया और यहाँ पहुँच गए। मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ, मेरे को याद आ रहा। मेरी जो कामयाबी हुई है इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमने पहले से सोचा हो कि शेर के लिए जाल डाला उसमें बंदर फंस गया, शेर के लिए जाल डाला उसमें बंदर फंस गया, और बाजार में अनाड़ी खोजा किस्मत से सिकंदर फंस गया, जिद की थी दरिया को पार करने की, मगर नज़रों के धोखे से हमारी चपेट में समंदर फंस गया। तो ऐसा हुआ है, हमने प्रयास किया सरकारी नौकरी के लिए, फॉरेस्ट गार्ड बने, लेकिन पढ़ते रहे, मन अच्छा लग गया किताबों में, किताबों से इश्क की, मोहब्बत की, किताबों को हमने अपनी प्रेमिका समझकर प्यार किया। तो उन 15-16 महीने में डीएसपी बन गए। अब मानव सेवा करने का मौका मिला तो प्रयास कर रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड थे उस समय, ऐसा मानते हैं कि जो सोलर चलते थे, सोलर के प्रकाश में आपने अपने अधिकारी की पढ़ाई की, अपनी MPPSC की तैयारी करते रहे उसी प्रकाश में। हाँ, जो जितनी कठिन परिस्थितियों में रहेगा मुझे लगता है उतना मजबूत होता है, और ऐसा ही हमारे साथ है
कि वहाँ थे, हमें पन्ना जिले का काला पानी बोलते हैं, कलदा पठार है, मैयर के पीछे है, वहाँ हम रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड लगभग 1.5 साल। तो पढ़ते थे, वहाँ पर लाइट नहीं होती थी तो सोलर सेल में पढ़ते थे, कई बार मोमबत्ती जला कर भी पढ़ा, लेकिन पढ़ना था हमारा टारगेट था। हाँ, हमें तो ये मतलब है कि हमें किताब रखी है, ये अक्षर दिखने चाहिए, चाहे मोमबत्ती से दिखें, चाहे सोलर सेल से दिखें, चाहे सूरज से दिखें दिन में। तो पढ़ते थे हम। जरूरी नहीं कि आप किताबों से ही पढ़ रहे हो, अंधेरे में भी पढ़ सकता है। अब बताओ कैसे पढ़ सकता है अंधेरे में? जहाँ अंधेरे में आदमी को पढ़ना नहीं है, अंधेरे में सीखना है, दोनों अंतर। बस मन की तरंगों से, मतलब सीखने और पढ़ने में अंतर है। मैं हमेशा सीखने पे वेटेज देता हूँ कि सीखने का प्रयास करो। तो मैं 2-4 घंटे दिन में ही पढ़ लेता था, लेकिन रात में सीखता था। अब आत्म मनन करता था कि जो मैंने दिन में पढ़ा क्या मुझे याद है, कहीं भूल तो नहीं गया, क्योंकि बाद में वैल्यू उसी की है जो आपने पढ़ा, वो आपके दिमाग में है और 10 दिन तक रहे। आप भूल गए तो ऐसे तो हम अखंड रामायण पढ़ते हैं 24 घंटे में भूल जाते हैं, क्योंकि उसका पाठ करते, सीखने का प्रयास ही नहीं करते। लेकिन जो सीखने का प्रयास करता है वो कम समय में ज़्यादा पढ़ता है। तो मुकाम हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार का हम बहाने को नहीं खोज सकते हैं। मुकाम के लिए हर प्रयास संभव हो सकता है। जैसे कि आपने सोलर की प्रकाश में पढ़ाई की, कई लोगों ने जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है रोड पर, वहाँ पढ़ लेते हैं बाहर। तो किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होना चाहिए कि लाइट नहीं है घर में तो हम पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल, देखो अगर हम परिस्थितियों से हार गए, मुसीबतों से डर गए, तो समझ लो मर गए, कुछ नहीं है। और हम डट कर सामना करेंगे, अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कठिन परिस्थितियों में जो चीज़ हम सीखते हैं वो हमेशा याद रहती है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और बहुत अच्छा होता है। लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आती और बढ़िया जीवन चलता है। हमने भी प्रयास किया तो आज अच्छी जगह है, बहुत अच्छा है। ऐसा बताते हैं कि 3 अगस्त 2015 में आपने एक संकल्प लिया कि जब तक आप अधिकारी नहीं बन जाते, जब तक आप दाढ़ी रखाएंगे। तो आपने दाढ़ी भी रखा ली थी उस समय, और जब तक लक्ष्य हासिल नहीं मिला जब तक आपने नहीं कर पाई। हाँ है, आप फोटो बड़ी थी, लोग मेरे को बाबा जी भी कहने लगे थे। हालांकि मैंने एक पीली गेरुए रंग की टी-शर्ट पहनने लगा था उस समय। ठीक है, संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प याद करने का एक वो तरीका होना चाहिए। हमने ली दाढ़ी की, तो दाढ़ी में जब भी खुजली होती थी बालों में, तो हमें याद आता था कि हम जब नौकरी नहीं लगेगी, लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक नहीं बनाएंगे। तो पढ़ते थे, प्रयास करते थे, तत्काल हमारा मन अपने लक्ष्य की ओर जाता था। तो बस यही है कि वो चीज़ें संकल्प लो तो उसे पूरा करना भी चाहिए हमें, उस पर डट कर बिल्कुल पूरे समर्पण के साथ लग जाना चाहिए। आप बहुत बड़े मोटिवेशनल के रूप में जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर आप लगातार लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। आपके जीवन में भी वो घटना घटी जब आपने सुसाइड नोट लिखने का विचार किया था। ऐसा क्यों किया था उस समय आपने? अच्छा, यहाँ तक पढ़ लिए हो गया, ये कहाँ पढ़ लिए? वो तो ठीक है यार, परिस्थितियाँ रहती हैं। हमने ऐसा नहीं था कि मेरे को सुसाइड करना था, मैं इतना कमज़ोर नहीं था। ऐसे ही तो मैं तो लिख रहा था कि कैसे लोग लिखते हैं। हाँ। कल्पनाएं देख रहा था कि मेरी क्या कल्पना होती है। और ये सच है, उसी दिन मैंने लिखा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन उसी दिन मेरे एक गांव की मित्र का फ़ोन आया कि यार तुम बहुत होशियार हो, क्या कर रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, मार्केटिंग कर रहे थे, पढ़ाई करो, पीएससी की तैयारी करो, कर सकते हो। विश्वास नहीं है, ये मैं कोई झूठ नहीं, मेरे राम सुपाल अनुरागी अभी प्रोफेसर हैं, उनने पीएससी दिए 5-6 बार, मेंस निकला इंटरव्यू, लेकिन वो अधिकारी नहीं बन पाए पीएससी में। हालांकि पीएससी से ही प्रोफेसर बने, लेकिन उनने मुझे गाइड किया, मैंने तैयारी की। आप विश्वास मानोगे कि अगले 15 महीने बाद मैं डीएसपी बन गया था। तो वो सब समय परिस्थितियाँ रहती हैं, इंसान को कहीं से भी घेर घार के ले जाती हैं। पटेल जी, हमारा ये सवाल यही था, लोग तैयारी करते हैं, बाहर जाते हैं, और जब वो अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं तो सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। तो कैसे इसको हम टाल सकते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य को हासिल करें? नहीं, देखो जीवन में जरूरी नहीं कि आप अधिकारी नहीं बने, पीएससी पास नहीं की तो आपने कुछ नहीं कर पाए। क्या और बड़े लोग नहीं है क्या? तो अपना अपना वो रहता है, आप किस फील्ड में माहिर हो, किस्मत आजमा सकते हो। कोई दौड़ने में नहीं अच्छा होता है तो कोई रस्सा चढ़ने में बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर एक से नहीं हो पाया तो इसका अर्थ ये नहीं, जैसे मेरे एक दोस्त, मैं यही बता रहा हूँ, उन्होंने पीएससी में खूब प्रयास किए, नहीं हुआ, लेकिन पीएससी से वो प्रोफेसर बन गए, तो वो क्या कम है क्या? उनकी भी एक बड़ी सफलता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ चीज़ें होती है, लेकिन हम प्रयास करते रहें और अब निराश होकर ये तो कभी कदम ही न करें कि जीवन लीला समाप्त करना है। ये तो महामूर्ख लोग करेंगे। मैं तो बोलता हूँ जिसका दिमाग ही बंद हो गया, ऐसा तो सोचना ही नहीं है। रास्ता बदल दो,
अगर आप लग रहा कि अब कठिन नहीं हो पा रहा, समय निकलता जा रहा, उम्र निकल रहा, रास्ता बदलो, आसानी से आप पहुंच जाओगे। तो मंजिल कई तरीके से भी हो सकती है ना, तो उस पर लगे रहना है। और हमें ये तो कभी होना नहीं, नेवर गिव अप, कभी छोड़ो मत, निराश मत हो बिल्कुल पूरी तरह से। क्योंकि जी संतोष पटेल जी, निश्चित तौर से आपकी हर वहाँ ज़रूरत पड़ेगी जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हाई स्कूल में छात्रा ने फांसी लगा ली, फेल हो गई, या किसी छात्र ने फांसी लगा ली, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन को आपको मोटिवेट करने के लिए उन स्कूल कॉलेजों में मोटिवेट करने के लिए जाना चाहिए। आपको कभी प्रयास किया आपने? हम करते हैं, मैं जहाँ भी रहा हूँ लोगों को समझाता हूँ कि ये कदम नहीं उठाना, ये बहुत बुरी तरह से। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग निराश होने का नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो फिर वो और दिमाग काम करना बंद कर देता है और ये गलत कदम उठाते हैं। तो अपने जो भी युवा साथी हैं, मेरा यही कहना है कि थोड़ा नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा में थोड़ा बड़ा है, उसको अगर ये बड़ा नाम में लगा दो तो वो नाश हो जाता है, उस दर इधर कर दो। ऐसे ही है, वो थोड़ी सी बुद्धि यहाँ वहाँ उछली, नशा किया तो वो नाश की ओर ले जाता है। तो उससे हमें थोड़ा बच के रहना है। और मेरा सभी को ये कहना है जो परिस्थितियों में कमज़ोर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी की स्थिति में हैं, वो सब अधिकारी भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर प्रयास करें। एक छोटा 4 लाइन आपको सुनाता हूँ कि जिसके घर में न टीवी है न टेलीफोन है, जिसके घर में न टीवी है न टेलीफोन है, वो अधिकारी बन सकता है। खाने को 2 वक्त की रोटी, पहनने को पतलून है, वो अधिकारी बन सकता है। और दिल में किताबें पढ़ने का जोश और जुनून है, वो अधिकारी बन सकता है। कहने का मतलब जिसके शरीर में बी पॉजिटिव खून है, वो अधिकारी बन सकता है। ये बी पॉजिटिव मेरा खून भी है, और बी मतलब मैं बुक्स बोलता हूँ, जिसका नज़रिया बुक्स के प्रति सकारात्मक है, और बुक्स वाला मतलब जिसके रक्त में है कि वो बुक्स किताबों को अपना सब कुछ मानता है, तो वो अधिकारी क्या हर एक सपना सच कर सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबें सपनों को सजाती हैं, खुद को किताबों से जोड़ो। किताबें सपनों को सजाती हैं, खुद को किताबों से जोड़ो, और इधर उधर के दिखावे में भटकने से अच्छा है अपना रुख पढ़ाई की ओर मोड़ो। तो अगर हम पढ़ेंगे, अच्छा कुछ करने का सोचेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे तो हम सफल भी होंगे। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। जी जी, एक सवाल करना चाहेंगे, पुलिस का तरफ नज़रिया जो रहता है, अधिकांश लोगों के वक्तव्य ऐसे आते रहते हैं कि पुलिस हमेशा उनकी सुनती है, सबके लिए नहीं कह सकती अपन, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा आरोप है कि जिसकी जेब में पैसा होता है पुलिस सबसे पहले उसकी सुनवाई होती है, गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। किस तरीके से देखते हैं इसको? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। आज के समय में इतना सारा सिस्टम है, डायल 100 181 कोई भी लगा सकता है, लगा सकता कि नहीं लगा सकता। ये ऐसी न प्लेटफॉर्म है कि इसमें कोई ना पैसों की ज़रूरत है, और 181 पे लगा के देखो, अच्छे अच्छे पुलिस वाले आपके घर आएंगे। अगर आप वो गलत है पुलिस, अगर पुलिस ने सही कार्रवाई की, आप गलत शिकायत करो तो फिर अलग बात है। अगर आप सही में पीड़ित हो तो आपके घर आएगी पुलिस। तो पुलिस बनी है उसी के लिए, पीड़ित के लिए बनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे वालों की सुनते, पैसे वालों का तो मुझे नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है ना। और जो करते हैं ऐसा तो मुझे लगता है वो समाज कमज़ोर है जो ऐसे लोगों का विरोध नहीं कर पा रहा आज के समय पे। मैं तो उस समाज को नालायक कहूँगा जो ऐसे भ्रष्टाचार, तो मैं तो ये इसको तो बहुत ही ज़्यादा मानूंगा कि कोई पीड़ित है और उसको उसकी FIR ना लिखकर उसको घुमा रहे हैं। कोई पीड़ित है कि कोई पैसे वाले ने उसको प्रताड़ित किया, उसकी पूरी ज़मीन छुड़ा ली और उसकी मदद ना करके उसकी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अन्याय है। तो पूरी तरह से मतलब अन्याय है। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं आज के समय पे, और जो समाज इन चीज़ों के खिलाफ नहीं उठा रहा तो समाज ही कमज़ोर है। क्योंकि इतना आजकल प्लेटफॉर्म में आप देखो, पुलिस सोशल मीडिया में कोई पुलिस वाला गलत कर रहा है, एक वीडियो डल जाता है तो सस्पेंड हो जाता फट से। मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा, पूरे प्रशासन में तो बहुत कुछ ज़रूरी है। अगर गलत है कोई अधिकारी कर्मचारी तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना आना चाहिए हमें। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो उस तत्काल सुधर जाएगा। सही पुलिसिंग किसे कहते हैं आप? सही पुलिसिंग के नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए? सही पुलिसिंग यार देखो वही है, पुलिस 3 अक्षर है, मैं इनको बोलता हूँ पुकार लीजिए सहायता के लिए। तो जो व्यक्ति मैं सच्चा पुलिस वाला उसे मानता हूँ जो उसकी सुने, जिसकी सिफारिश के लिए कोई फ़ोन ना आए। तो ये मेरा मानना है कि जिसकी कोई सिफारिश नहीं कर रहा, जिसकी सिफारिश के लिए कोई फ़ोन नहीं आया, अगर आप उसकी मदद कर रहे हो, उस पीड़ित के घर जा रहे हो और आरोपी को हड़का रहे हो और आरोपी को अच्छे से चमका रहे हो और उसे खुशी मिल रही है, तो वो पुलिस वाला है। और आपसे बात करने में कोई पीड़ित डर रहा है, गरीब व्यक्ति, आदिवासी या कोई बहुत
पिछड़े तबके का, जहाँ जिसके न कोई सिफारिश है, तो पुलिस फेल है वहाँ पर। संतोष पटेल जी, ऐसा मानते हैं बचपन से आपकी माँ का आपकी सफलता में विशेष रोल रहा है, माँ से ही आपको प्रेरणा मिली है, माँ ने ही आपको इस ऊंचाई पर पहुँचाया है। क्या आपको उनसे क्या प्रेरणा? माँ, यार देखो, माँ होती है वो तो माँ के मुंह से निकला हर एक शब्द भगवान का आशीर्वाद होता है। और मेरी माँ बहुत तेज़ थी थोड़ा, मतलब वो हमेशा संस्कारों के प्रति बहुत ज़्यादा वो रही हैं, सिखाती रही हैं। पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, उन्हें ये तो पता नहीं था रफ और किताब और कॉपी में क्या अंतर है। पर ठीक है, बोलती थी पढ़ो। वो हमें देखना चाहती थी कि हम बैठे हैं और हमारे सामने किताब है, बाकी उसे मतलब नहीं हम क्या कर रहे, गोद रहे, क्या कर रहे। तो वो चीज़ें होती थी। गणित लगाते ना अपन, मैं एक वाक्य बताता हूँ। गणित में अपन रफ में रजिस्टर में लगाते हैं, तो कई बार सवाल छोटा रहता है कि आधा पेज भरता है, आधा खाली रहता है, क्योंकि किनारे एक 2 × 2 = 4, फिर नीचे 2 × 3 लिखेंगे, उसके आगे ऐसा वो सवाल चलता है। तो ऐसे में भरता, तो कई बार रफ 5 रुपए का लाएँ तो वो 2 दिन में भर जाए। जब गणित का पेपर हो या सॉल्व करो, पहले प्रैक्टिस करो। तो इसी पे बोले, अरे तुम आधा खाली डाले हो, तुम पैसे खराब कर रहे हो। उन्हें ये पता नहीं, तो खूब डांट पड़ती थी, तो समझाना पड़ता था, नहीं तो फिर से लाइन खींच के उधर भी लिखो। तो करते थे हम लोग, तो ठीक है। लेकिन उनका था समर्पण और हमेशा मेरे आशीर्वाद रहा। उनकी आशीर्वाद से आज यहाँ पर पहुँचे हैं। माँ बाप के अच्छे कर्मों से और उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति को ऊंचाइयाँ मिलती हैं। बड़ा सवाल करना चाहेंगे, बेटा अधिकारी बन गया, माँ आज भी खेत में काम करती है। वो तो उनका रुचि है यार, वो तो नहीं मानती ना। हम तो बहुत प्रयास किए, तो बोली मैं तो करूँगी, रहती नहीं है, आती हैं कभी इलाज के लिए 2-4 दिन रुकी, चली गई। तो उन्हें उनने जिस स्थिति से गुजरी हैं, तो उन्हें लगता है कि थोड़ा थोड़ा ही जोड़ें तो बहुत अच्छा। उनकी सोच बहुत अच्छी है। उनका ये मानना है कि एक कुएं में पानी निकालने के लिए एक बोर है, और 4-6 मोटर डाल दोगे तो वो एक बोर कितना भी हैवी होगा, लेकिन वो चला नहीं पाएगा, तत्काल पानी खत्म हो जाएगा, फिर भरना पड़ेगा। और छोटी छोटी 10 जेरें हैं, तो वो कवर कर लेंगी। तो एक व्यक्ति कितना भी करेगा, और खर्च करने वाले 8 लोग हैं, तो वो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता, कितना भी करें। और सब अपना अपना खर्चा ही निकालेंगे खाने पीने को, तो अच्छा है। एक ये फाइनेंशियली दृष्टि से उनकी सोच है। दूसरा, गांव में रहे हैं तो उनने मेहनत की, उनका शरीर चलता हुआ शरीर है। अगर मशीन रहती ना, ऐसे ऐसे पट्टा हिल रहा, उसको 10 दिन बंद कर दो तो जाम लग जाएगा, जंग लग जाएगी, वो खराब ही होगा। तो मेहनत करते रहना चाहिए। और शरीर में जब तक क्षमता है, तो मेहनत करने से मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं होता। आदमी हष्ट पुष्ट भी रहता है और संतुष्ट भी रहता है। संतोष पटेल जी, आज देखा जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग 1.5 मिलियन का आपका परिवार हो चुका है। पूरे देश में आपके फॉलोवर हैं, आपको देखते हैं। तो ये सफ़र कहाँ से शुरुआत हुई आपके इस सफ़र की? हम नहीं जानते थे सोशल मीडिया वगैरह क्या होती है। कोरोना के समय कुछ मैं जब ज्वाइन किया था, तो उस समय कुछ अच्छे काम करते थे, लोगों को मदद करते थे, ये करते थे। तो कुछ लोग थे जो वीडियो डालते थे, तो फेसबुक में आते थे, देखते थे। फिर हमने भी चलाना शुरू किया, तो खुद डालने लगे अपने जो कुछ अच्छे काम होते हैं पुलिस की, जिससे सकारात्मक छवि बने और हमें भी संतुष्टि मिलती है, ताकि लोगों तक मैसेज जाए कि पुलिस अच्छा कर रही है, और दूसरे लोग भी प्रेरणा लें कि हम भी मदद करें। तो लोग समाज में रिस्पेक्ट भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। तो ऐसा करने लगे, बस उसी लोग पसंद कर रहे हैं, ये लोगों की अच्छी बात है। लोगों को अच्छा कुछ पसंद आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे का आपका क्या लक्ष्य है? फॉरेस्ट गार्ड से आप SDOP बने, अब SDOP से आगे क्या लक्ष्य है? क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? लक्ष्य तो क्या, पुलिस सेवा में जो प्रक्रियागत होगा प्रमोशन तो लेंगे, काम करेंगे, और कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। हम तो नौकरी वाले हैं, नौकरी वालों को कोई लक्ष्य नहीं रहता। जीवन अच्छा चलता रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से कि कोई ऐसी गलती हो तो माफ़ करते रहें। छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, बस हो गया, और कोई वैसा लक्ष्य नहीं है अभी अपना। तो सोशल मीडिया देखा जाए तो ये भी एक सदुपयोग का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। इससे भी हम बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं समाज में। बहुत कुछ है सोशल मीडिया तो। मतलब आज के समय पे देखो, आपके अच्छे कार्यों के लिए आपको किसी के सहारे नहीं बैठना पड़ता कि ये प्रचार हो करवाए, हमारा वो कराए। आप स्वयं से प्रयास करो, बहुत अच्छा है। लोग आपकी इज्जत करेंगे और दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे। तो वो चीज़ें, जैसे टीवी है, ऐसा माना जाता था कि पहले टीवी में कौन लोग आते थे? बड़े लोग, बड़े नेता लोग, जिनकी संपर्क हो, वही लोग आते थे। नहीं, अच्छे काम करने वालों की क्या कमी थी दुनिया में? कमी थी क्या?
नहीं, लेकिन सोशल मीडिया अभी देखा आपने, प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया, बिल्कुल। मैथिली ठाकुर और भी बहुत से लोग थे, तो वो लोग सोशल मीडिया से तो वहाँ तक पहुँचे ना, पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो वो चीज़ें होती हैं कि सोशल मीडिया से हम अपनी बात करें तो हमारा ना तो कोई फैमिली इतना बड़ा बैकग्राउंड था, हम तो जानते ही नहीं थे कि मीडिया वाले क्या होते हैं, मीडिया क्या होता है। हमें तो ये अंतर नहीं पता था नौकरी से पहले कि प्रेस और मीडिया में क्या अंतर है। प्रेस को हम वो मानते थे, जैसे सुने स्त्री होती है ना, प्रेस बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, जो कपड़ों में करते हैं, तो वो बहुत सालों तक, जब मैं तो 12वीं तक की बात कर रहा हूँ और बात तक की, फिर जब आए इस नौकरी में तब पता चला कि प्रेस मीडिया क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ें हमें भी, अगर समाज सम्मान दे रहा तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक ऐसा आईना है जो आपको आर पार दिखाता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो, आपको आपके अच्छे कार्यों को प्रमोट करने का एक मौका मिलता है। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।